और देखिए इस वक्त एक और अपडेट हम आपको दे दें। रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की बड़ी कार्रवाई। ईयू ने रूस के रक्षा मंत्री को किया ब्लैकलिस्ट। रूस के 2 डिप्टी पीएम को भी किया गया बैन। तो देखिए अब दो तरफा कार्रवाई हो रही है। अगर यूरोपीय यूनियन की तरफ से हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए इस तरह की कार्रवाई भी सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की ये बड़ी कार्रवाई। पहले अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया, आर्थिक बैन लगाया गया, लेकिन अब देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ईयू ने रूस के रक्षा मंत्री को ब्लैकलिस्ट किया। रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनसे लेके। लेकिन सबसे पहले एक सवाल मेरा यूके देवनाथ सर से है। सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये कार्रवाई हो रही है, ये सारे एक्शन हो रहे हैं, जरा अमेरिका को लेकर आप दर्शकों को भी समझाइए। अगर हम देखें डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लॉन्ग टर्म वॉर स्ट्रैटेजी में वियतनाम से लेकर इराक से लेकर अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका सीधे उन फौजों से टकराई है जो उसके कभी बराबर नहीं रहे। सीधे बॉम्बिंग करके या एयरफोर्स, हैवी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके वो जीती है। लेकिन सीधे कॉन्फ्लिक्ट में क्या अमेरिका के पास कोई बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है जिसमें अगर वो किसी बड़ी शक्ति से सीधे अपनी फौजें लड़ाए तो वो जीती हो, बेहतर नतीजे सामने आए हों, और खासकर रूस जैसी फौज के सामने? अमेरिका जानता है कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर उसके ऊपर कोई डायरेक्ट हमला नहीं होगा। उसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, उसके पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। तो जब तक मेन अमेरिकन कॉन्टिनेंट सेफ है तब तक अमेरिका दुनिया की किसी भी दूसरे महाशक्ति के साथ उलझेगा नहीं। अमेरिका ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो रूस की फौजों के साथ डायरेक्ट किसी जगह पर भी एंगेज ना हो। हाँ, अमेरिका हर जगह पर अपनी जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है। यह संभव है कि अमेरिका ना सिर्फ यूक्रेन की फौज को ट्रेन करे, यूक्रेन की फौज को सैनिक साजो समाज मुहैया कराए। लेकिन सर, लॉन्ग टर्म प्रॉक्सी वॉर में भी तो अमेरिका क्या सक्सेसफुल रहा है? क्या हम अफगानिस्तान में उसे कहें कि वो सक्सेसफुल है? क्या हम इराक में कहें कि वो सक्सेसफुल है? वियतनाम का एग्जांपल हम देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉक्सी वॉर में भी क्या यूएस एक एग्जांपल सेट कर पाया है? अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि वो हर जगह पर रूस के एक्सपेंशन को या चीन के एक्सपेंशन को एक चैलेंज करे। हाँ, कई जगह पर वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप देखिए पूरे दुनिया में उन्होंने एक दबदबा बनाया हुआ है। दुनिया के सारे मुल्क जानते हैं कि अगर अमेरिका का प्रेशर आए तो दुनिया के जितने छोटे देश हैं या मझोले देश हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अमेरिका के कहने पर आस्ते आस्ते अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन देवनाथ सर, आपने छोटे कंट्रीज का जिक्र किया, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी कि जो बिग पावर्स हैं उन पर कितना असर पड़ता है अगर अमेरिका कुछ भी बोलता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।